Let's crack CBSE 11. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I'll be taking the classes for the subject of accountancy for standard 11. CBSE standard 11th and 12th का accounts का class हम conduct करवाने वाले हैं. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें अगर आपको बता दूं तो आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी इन द सिटी ऑफ नागपुर सिंस 2010. अब तक मैंने फेस टू फेस क्लासेस में 8,500 बच्चों को पढ़ा दिया एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज फ्रॉम लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट हैड स्कोर्ड 90 एंड 90 अबव व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, राइट. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सर कैसे, प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, बेसिकली आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ. सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वहां आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, जैसे आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं. मैं रेगुलरली क्लासेस अपलोड करते रहता हूँ. लाइव टेस्ट होता है जो हमारा यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट ले पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है. वेयर एज अगर मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वहां पे हमारे पास टेस्ट लेने का भी ऑप्शन होता है, एमसीक्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है. आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन, एक पोल रेस किया जाता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ती है, इसके बाद अगला लेक्चर क्या हुआ होगा ये ढूंढना, देखना, और ये सब बहुत मेहनत है. वहां आपको ऑलरेडी डेडिकेटेड एक के बाद एक लग के लेक्चर्स मिल जाते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि मेरा बल्कि द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. लाइव क्लासेस का मैं एक बेनिफिट बता दूं बेटा आपको. लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, आप डिसिप्लिन में होते हो. आपको पता होता है कि इतने इतने बजे कृष्णा सर का लाइव क्लास है, तो आप बराबर उतने बजे वो समय पे कंप्यूटर या आपके मोबाइल के सामने आ जाते हो. आपका बैकलॉग जमा नहीं होता है. नहीं तो वहीं अगर हम रिकॉर्डेड मोड में वगैरह रहते हैं तो क्या होता है, बैकलॉग जमा होता है, छोड़ना, आज नहीं लेक्चर कल देखेंगे, ऐसा करके आप अननेसेसरी बहुत सारा बैकलॉग जमा कर कर रख लेते हो. तो लाइव क्लासेस का एक फायदा वो होता है. प्लस दूसरा, आप तुरंत के तुरंत अगर कोई डाउट आते हैं, जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तुरंत के तुरंत डाउट आते हैं तो आप मुझसे तुरंत के तुरंत वो सवाल पूछ कर आपका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं. आपके पास टॉप एजुकेटर्स, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि लेक्चर्स जो होते हैं वो एक के बाद एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं. आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा. आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा आइदर फ्रॉम योर प्ले स्टोर और फ्रॉम योर ऐप स्टोर, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग. इवन आप आपके लैपटॉप पे unacademy.com की वेबसाइट से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप लोग मोबाइल में ही अटेंड करिए, आप लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं. हमारे जो कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है फॉर स्टैंडर्ड 11 एंड 12 कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है. आप चाहे तो आप सिर्फ 11th भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 11th एंड 12th दोनों एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं. 2 बैचेस एक साथ ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको हेवी डिस्काउंट मिल जाता है. मैं समझा दूं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन है. मैं अगर मेरी रेगुलर बैच बात करूं, 11 का अगर मैं रेगुलर बैच बात करूं तो वो 6 महीने का चलता है. आप चाहते हैं कि रेगुलर प्लस रिवीजन चाहिए तो मेरा रिवीजन जो चलता है वो 3 महीने का चलता है, जो मैं दिवाली के बाद शुरू करता हूं आपके एग्जाम्स के पहले, बोर्ड एग्जाम्स या आपके कॉलेज के एग्जाम्स के पहले. तो अगर आप देखते रेगुलर प्लस रिवीजन तो वो टोटल 9 मंथ होते, तो डिवाइडेबल यू गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. बट वहीं अगर आप 11 प्लस 12 दोनों रेगुलर रिवीजन करवाना चाहते तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर वापरते हैं तो वो आपको 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगी. ये सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको सब्सक्रिप्शन प्लान समझे हैं. साथ ही साथ ये हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम पे आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब करें. कई आने वाले लेक्चर्स, डिटेल एंड अदर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिल सकती है. ये मेरे से अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आपका डाउट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. प्लस साथ साथ में मैंने यहाँ ग्रुप बना रखे हैं. ऑफकोर्स बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है. डिस्कशन के लिए ग्रुप बने हुए. अगर आप उस डिस्कशन में फॉर्म पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आपका नाम, नंबर, जेंडर भेज दीजिए. आई विल बी एडिंग यू इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ताकि आप उनमें डिस्कशन कर सके, आपके डाउट पूछ सके, आपके क्वेश्चंस वहां पोस्ट कर सके. मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर में हम अकाउंटेंसी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड 11 के बारे में डिटेल देते हैं. बैच का भी आती है. कई लोग चाहते हैं कि सर हम ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते बट आपसे इन्फॉर्मेशन फिर भी चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको कई लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे. ये मेरा फेसबुक आईडी, कई बच्चे अगर यहाँ मिलना नहीं चाहते तो वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं. एंड दिस इज माय स्पेशल डिस्काउंट कोड. इफ यू वांट टू हैव
the subscription bought for you, you can use this code to get a 10% special discount. Now let's crack today's topic. हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. Let's crack CBSE 11th क्लास. हमने अब तक के जर्नल ये टॉपिक पढ़ा है. जर्नल टॉपिक के अंदर में हमने क्या देखा है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस वाज रिकॉर्डेड इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक. जितने भी ट्रांजैक्शंस थे हमने इसको क्या किया है, एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बनाया और उसके अंदर में रिकॉर्ड कर दिया. उसके अंदर में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिया. बट इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस है, इस मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स है. क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कृष्णा मिष्टांग भंडार. ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कृष्णा मिष्टांग भंडार. मिठाइयों की दुकान है कृष्णा मिष्टांग भंडार. ये मिठाई बनाती है. मैं यानी कि कृष्णा इस ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर है. मैं कैश का हिसाब रखता है, मैं गल्ले पे बैठता है, मैं गिनता है कि पैसा कितना आया, कितना पैसा गया. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक और है, एक बंदा है अमन नाम का. ये अमन ऑर्गेनाइजेशन का परचेज मैनेजर है. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का परचेज मैनेजर है. एक दीपक नाम का बंदा है, दीपक. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स मैनेजर है. बराबर. ये सेल्स ओवरलुक करता है, सेल्स के तरफ ध्यान देता है. ओवरलुक ही करता है, नालायक है, काम वाम करता नहीं कुछ बराबर. बट हमारे ऐसे 3 लोग हैं जो इस बिजनेस को चला रहे. अब हम सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिस इज सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट जो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं. एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. दिस इज जर्नल बुक. इसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल बुक. ये जर्नल बुक इस वक्त मेरे पोजीशन में, मेरे यानी कृष्णा के पोजीशन में. मेरे यानी किसके पोजीशन में, कृष्णा इसके अंदर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है. मैं यानी कृष्णा, मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं. अमन मेरे पास आया, बोले सर मेरे को परचेज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने. मेरे को परचेज, क्योंकि वो परचेज मैनेजर है, उसको परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने. जर्नल बुक इस वक्त मेरे पास है. तो मैं अमन को क्या बोलूंगा, अमन एक काम कर, मेरा काम हो जाने दे, उसके बाद आप आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेना. मैंने अमन को क्या बोला कि बेटा एक बार मेरा काम हो जाने दे, उसके बाद आप आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेना. ठीक है, बोले अमन चला गया. फिर दीपक आया मेरे पास, बोले सर मेरे को मेरे सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने. दीपक ने क्या बोला कि सर मेरे को मेरे सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने. मैं दीपक को क्या बोलूंगा, बेटा बताओ मैं दीपक को क्या बोलूंगा. दीपक एक काम करो, पहले मुझे मेरा काम कर लेने दो, मैं मेरा काम करता हूं, फिर अमन अपना काम करेगा, फिर आप आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेना. अब मैंने मेरा काम खत्म करते करते 2 दिन लगा दिए. मुझे 2 दिन लग गए, तो इसका 2 दिन का काम पेंडिंग हो गया. अमन को 2 दिन का काम खत्म करते करते 3 दिन लग गए. तो आपको नहीं लगता इसका 5 दिन का काम पेंडिंग हो गया. इसको 5 दिन का काम खत्म करने को कम से कम 5 दिन का काम खत्म करते करते इसको कम से कम 3 दिन तो लगेंगे. चलो 3 नहीं 4 दिन तो लगेंगे. तो ये बुक पलट कर जो मेरे पास वापस आई वो 7 दिन बाद आई. मैंने 2 दिन, 1 दिन के काम को 2 दिन लगा दिए, 7 दिन के काम को 14 दिन तो लगाऊंगा. इसको बुक 14 दिन बाद मिलेंगी. फिर ऐसा 14, आपको नहीं लगता है धीरे धीरे हमारा पीरियड बढ़ता चला जाएगा. एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की हमने, जो सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की वजह से हम सबके काम की इफिशियंसी इस सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट में निर्भर हो गई. अगर एक काम लेट करता है तो उससे सबका काम लेट हो जाता है. एक के काम लेट करने की वजह से सबका काम लेट हो जाता है. तो आपको क्या लगता है सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट ये मेंटेन करना हमारे लिए एडवाइजेबल है या नहीं है? बोलिए, सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे लिए मेंटेन करना एडवाइजेबल था या नहीं था? बोलिए, फटाफट बोलिए. इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इफिशियंसी कम हो रही है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम बराबर काम नहीं कर पा रहे. तो हमने एक नया मेथड बना लिया. दैट न्यू मेथड इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. ये नया मेथड जो हमने बनाया, इसको हमने नाम क्या दे दिया, सब्सिडरी बुक. और ये सब्सिडरी बुक मेथड में हमने क्या किया, सब्सिडरी बुक्स में नाउ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग मल्टीपल सेट. अब आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे, आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे. मतलब कृष्णा को बोला बेटा आप कैश मैनेजर हो, आप आपकी एक अलग बुक बना लो जिसको आप नाम दे दोगे कैश बुक.
हमने अमन को बोला, अमन आप परचेज मैनेजर हो, आप आपकी एक अलग बुक बना लो जिसको नाम दे दो परचेज बुक। हमने दीपक को बोला आप आपकी एक अलग बुक बना लो जिसको नाम दे देंगे हम सेल बुक। तो कृष्णा को बोला आप आपके ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करो, अमन को बोला आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करो, दीपक को बोला आप सेल बुक में रिकॉर्ड करो। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, नाउ आर वी प्रिपेयरिंग सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? हम यहाँ पे अब सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे? क्या कर रहे हैं अभी हम? आर वी प्रिपेयरिंग अ सिंगल सेट और मल्टीपल सेट? ऑफ कोर्स हम मल्टीपल सेट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। और यदि अगर मैं मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो आपको क्या लगता है, हम तीनों की एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी है कि डिपेंडेंसी कम हो गई? हम तीनों की एक दूसरे पे अब डिपेंडेंसी है कि डिपेंडेंसी कम हो गई? यस, आवर डिपेंडेंसी हैड रिड्यूस्ड। बट अगेन एक इशू है, देखो कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में चले जाएंगे, परचेज के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में चले जाएंगे, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में चले जाएंगे। आपको नहीं लगता इसके अलावा अभी भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे बच सकते, अभी भी कुछ ट्रांजैक्शंस यहां ऐसे बच सकते जो ना कैश बुक में जाएंगे, ना परचेज बुक में जाएंगे, ना सेल्स बुक में जाएंगे? ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस अभी भी यहां बच सकते हैं जो ना कैश बुक में जाएंगे, ना परचेज बुक में जाएंगे, ना सेल बुक में जाएंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनना, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कोई बुक में नहीं जाएंगे, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कोई बुक में नहीं जाएंगे, उसके लिए हमको एक बुक बनानी पड़ती है, दैट इज जर्नल। बेसिकली जिसका कोई नहीं, जो आएंगे सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो कहीं नहीं जाते? मैं जब एग्जांपल लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बहुत से ट्रांजैक्शन है जो कोई बुक में नहीं जाते, जो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे? जर्नल। तो अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले हम सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करते थे जिसको हम बोलते थे जर्नल, जहां पे हमने सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की थी। क्या मेंटेन की थी हमने? सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। और वहीं हम मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। मल्टीपल सेट भी अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो सिंगल सेट में जर्नल तो बनता ही बनता है, इवन मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में भी जर्नल बनता है। दैट इज वाई जर्नल इज कॉल्ड एज कंपल्सरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल को क्या बोलते हैं हम? कंपल्सरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल इज कॉल्ड एज कंपल्सरी। वाई कंपल्सरी? चाहे आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करो या आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करो, जर्नल तो बनेगा। चाहे आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करो या आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो करो, जर्नल तो बनेगा। दैट इज द रीजन जर्नल इज कॉल्ड एज कंपल्सरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल को हम क्या बोलेंगे? कंपल्सरी बुक ऑफ अकाउंट। चाहे मैं सिंगल सेट बनाऊं या सिर्फ जर्नल बनाऊं या मैं सब्सिडरी बुक्स जाऊं जहां पे हम इंडिपेंडेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कैश मैनेजर अलग, परचेज मैनेजर अलग, सेल्स मैनेजर अलग, तो यहाँ हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो भी जर्नल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कोई बुक में नहीं जाएंगी वो कहाँ जाएंगी? जर्नल। वो कहाँ जाएंगी? जर्नल। बनते कैसे, क्या बनते हैं मैं बताऊंगा, बट आई होप आपको समझा है यहाँ तक। आई होप आपको समझा है। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स सब्सिडरी बुक्स बनाते वक्त है, बट अगर यहां तक समझा है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल्स मैनेजर हो? ऐसा जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल्स मैनेजर हो? एक से ज्यादा सेल्स मैनेजर नहीं हो सकते क्या? मैं एग्जांपल के तौर पे होता है ना, साउथ जोन का मैनेजर अलग, वेस्ट जोन का मैनेजर अलग, नॉर्थ जोन का मैनेजर अलग। तो हमने दीपक के अलावा एक रोहन करके एक बंदा और है, दीपक के अलावा एक हमारे पास में रोहन करके एक बंदा और है, वो एक सेल मैनेजर है, वो भी एक सेल मैनेजर है जो अलग जोन का मैनेजर है। हो सकता है एक ईस्ट जोन का मैनेजर है, एक वेस्ट जोन का मैनेजर है। तो आपको क्या लगता है रोहन ने अपने ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करने चाहिए? रोहन ने भी अपने ट्रांजैक्शंस क्या दीपक के बुक्स में रिकॉर्ड करने चाहिए? अगर रोहन अपने ट्रांजैक्शन दीपक के बुक में मेंटेन करेगा तो आपको नहीं लगता रोहन और दीपक में आपस में डिपेंडेंसी बढ़ जाएंगी? रोहन डिपेंड हो जाएगा, रोहन रिलाय हो जाएगा दीपक पे। तो क्या एडवाइजेबल है क्या कि रोहन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दीपक के बुक्स में मेंटेन करे? ये एडवाइजेबल है क्या? रोहन को भी हम क्या बोलेंगे, बेटा जी आप भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बना लो, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, अगेन सेल बुक। बट सर सुनो सर, एक ही तो सेल बुक हो सकती है। ऐसा कब बोला मैंने कभी नहीं बोला। सर एक ही सेल बुक बना सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, इसको दे दो नंबर, सेल बुक 1, सेल बुक 2, नाम दे दो, क्या दिक्कत है? You can have multiple sale of books, multiple sale book. You can have multiple cash book. You can have multiple purchase book. शर्त ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कम करना है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कम करना है। और जिस ट्रांजैक्शन का कोई नहीं, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहे, ऐसे ट्रांजैक्शन जो जहां कैश बुक में जा रहे हैं, ना परचेज बुक में जा रहे हैं, ना सेल बुक में जा रहे हैं, उसका कौन?
उसका कौन? जो ट्रांजैक्शन हम ना कैश बुक में लिख पा रहे, ना परचेज बुक में लिख पा रहे, ना सेल बुक में लिख पा रहे, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम कोई भी बुक में नहीं लिख पा रहे, उसका जर्नल। उसका कौन? जर्नल। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख पाते, उसको कहाँ लिखेंगे हम? जर्नल में। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई कैश बुक कैश मैनेजर अलग बनाएगा, परचेज बुक परचेज मैनेजर अलग, सेल बुक सेल मैनेजर। जितने सेल मैनेजर है उतनी सेल बुक, जितने परचेज मैनेजर है उतनी परचेज बुक, जितने कैश मैनेजर है उतनी कैश बुक। सब अपनी अपनी अलग बुक बनाएंगे, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ताकि इंडिपेंडेंटली आप काम कर पाए। कल चल के आप ये ना बोल सके कि किताब उसके पास थी इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। जो आप क्लास में बहाना देते हो, सर नोटबुक दोस्त ले गया था इसलिए मैंने होमवर्क नहीं करके लाया, बराबर है? तो ये सब बहाने आपके वहां नहीं चलने चाहिए। ये सब बहाने आपके वहां नहीं चलने चाहिए। इसलिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर different set of books of account. We are going to prepare different set of books of account, that is subsidiary books. ठीक है, कोई बात नहीं। माय वाइफ, उनका बोलना है कि मैं पेंसिल्स बहुत ज़्यादा यहाँ ला के स्टूडियो में रख देता हूँ, तो यहाँ से सारी पेंसिल सारे पेन अभी उठा के ले गई वो। ठीक है, देखते कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कल सारे पेन पेंसिल वापस उठा के यहाँ ला लूँगा। तो चलता है, ऐसा चलता है। आई होप आपको समझा है। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड जो है, बेसिकली सब्सिडरी बुक्स में मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे। सब लोग अपने अपने अलग अलग बुक्स बनाएंगे, कैश मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। जर्नल एक ही है, जर्नल एक ही होती। जर्नल बहुत सारी नहीं होती, जर्नल एक। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। नाउ लेट्स सी बनाई कैसे जाती है। अब अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई बनाते आनी चाहिए। सर बनाते कैसे है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, कैसे बनती है? तो देयर इज वन क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट साइड, जो अगर हम देखें तो आपके सामने में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके लेफ्ट में है, मेरे राइट में है। ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसका मैं पेज सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एक साथ हमारे बुक में आ जाए। यस, दिस इज कैश बुक। इसको क्या बोलेंगे हम? कैश बुक। कैश बुक सिंगल कॉलम। व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम, इस पर मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। राइट नाउ दिस इज अ कैश बुक विच वी हैव टू प्रिपेयर। एक कैश बुक DLI वो हमको बनाने का है। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उस बारे में ही चर्चा करने के लिए अभी हम यहाँ बैठे हैं। तो ऊपर में सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे। सबसे पहला काम जो आप अच्छा काम करेंगे, ऊपर में हेडिंग देके कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देना सिंगल कॉलम। व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम, ये आज ही मैं बता दूंगा आपको। व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम ये आज ही बता दूंगा। जब हम एक डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर डिस्कशन कर लेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज। वो डबल कॉलम के वक्त ही समझ जाएगा कि इसको सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं ना। कैश बुक हैज टू साइड, कैश बुक हैज टू साइड, कैश बुक हैज टू साइड। अब बच्चे चीख के बोलेंगे ये वाला डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है। गलत, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। गलत। सर क्यों सर, हमको तो ऐसा ही पढ़ाया गया। 2 मिनट सुनो, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, मेरे को एक चीज बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा सेल्स मैनेजर कौन रहेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा सेल्स मैनेजर कौन रहेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA। एक CA अच्छा सेल्स मैनेजर रहेगा कि एक MBA अच्छा सेल्स मैनेजर रहेगा? बोलिए तो। आप में से कई लोग बोलेंगे सर CA को तो सब आता है, CA को तो सब आता है। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा जो सेल्स मैनेजर रहेगा हिल बी एन MBA, जो MBA रहेगा। आपको क्या लगता है MBA को अकाउंटिंग का नॉलेज है क्या? MBA को डेबिट क्रेडिट समझता है क्या? चलो MBA के कोर्स में एक बार का होगा, मान लो अकाउंटेंसी होगा, एक्चुअली उनके लास्ट सेमेस्टर में अकाउंटेंसी होता है, बट उनको आता कुछ नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा परचेज मैनेजर कौन रहेगा? एक CA या एक इंजीनियर? एक CA या एक इंजीनियर हु विल बी अ गुड परचेज मैनेजर? जैसा मैं अगर कृष्णा मिष्टांग भंडार की बात करूं तो कौन अच्छा सेल्स मैनेजर रहेगा? एक CA या एक हलवाई? ऑफकोर्स हलवाई। CA नहीं, CA को समझता क्या, प्रोडक्ट में क्या डालो, कितने में लो, क्या करो। वही कंस्ट्रक्शन यूनिट है, अगर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिल्डिंग की स्ट्रेंथ, ब्रिक्स की स्ट्रेंथ समझती क्या? नहीं, ये सारी चीजें किसको समझती? इंजीनियर को समझती। तो CA सुपर हीरो नहीं है, सुपरमैन मानते हम CA को, हर काम आता है, ऐसा नहीं है। देखो CA जो काम कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि CA हर काम कर सकता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, बाकी और कोई काम, और कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह जो इंजीनियर का काम है वो CA थोड़ी कर पाएगा, जो एक हलवाई का काम है वो CA थोड़ी कर पाएगा, जो एक MBA का काम है, एक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर पाएंगे क्या? सबके काम रोल डिफाइन किए हुए, सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किए हुए। CA हर काम नहीं कर सकता ना।
तो क्या लगता है एक इंजीनियर को, एक हलवाई को, एक एमबीए पास स्टूडेंट को डेबिट क्रेडिट आता होगा क्या? तो भाई जो एक एमबीए स्टूडेंट है उसको सेल्स बुक बनानी है, एक इंजीनियर को परचेस बुक बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कैशियर कौन होना चाहिए? कैशियर कौन होना चाहिए? द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन शुड बी द कैशियर, क्योंकि कैश में चोरी होने का डर रहता है, दिक्कत रहती है अगर भाई पैसा इधर उधर हो गया तो। मैंने जितने ऑर्गेनाइजेशंस देखा ना, मेजरली वो ऑर्गेनाइजेशंस के, मैंने जितने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट किए, मेजरली जो कैश मैनेजर होते हैं वो या तो 10वीं 12वीं पढ़े हुए होते हैं, 10वीं 12वीं पढ़े हुए होते हैं, और जिनको उनको जल्दी कोई जॉब दे देता है तो वो उसके लॉयल जल्दी हो जाते हैं। तो 10वीं 12वीं वाले लोग हैं जो कैश मैनेजर बन के बैठे हुए, आर्ट्स स्टूडेंट्स रहते हैं कैश मैनेजर बन के बैठे हुए। इन लोगों को डेबिट क्रेडिट आता क्या? इन लोगों को डेबिट क्रेडिट आता क्या? अरे मेरे एकेडमी की अगर मैं बात करूं, नागपुर में जो एकेडमी है उसका जो कैश मैनेजर है वो आर्ट्स का स्टूडेंट है। वो हर बार बोलता है सर मैं अकाउंट्स पढ़ना चाहता हूँ, आपकी क्लास में बैठता हूँ। हर बार बोलते हैं अकाउंट्स की क्लास में बैठना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ आओ बैठो, सीखो, पढ़ो, बट टाइम नहीं होता उनके पास, उनको अकाउंटेंसी नहीं आती, उनको डेबिट क्रेडिट नहीं समझता। बट फिर भी वो मेरा कैश का हिसाब रखते और कभी गड़बड़ नहीं हुई। क्या मैं उनको बिठा के डेबिट क्रेडिट सिखाया क्या? कभी नहीं। बट फिर भी वो हिसाब रख पा रहे, क्यों? क्योंकि जब हम सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये शायद आपको कोई ना समझाए। जब हम सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते, एक चीज ध्यान रखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज डेबिट एंड क्रेडिट, नो डेबिट क्रेडिट रूल। यहां ना डेबिट का दिमाग लगता है ना क्रेडिट का दिमाग लगता है। वाई? क्योंकि ये बुक कोई भी मेंटेन कर सकता है, एक इंजीनियर भी मेंटेन कर सकता है, एक एमबीए भी मेंटेन कर सकता है, एक हलवाई, एक आर्ट का स्टूडेंट, एक 12वीं फेल स्टूडेंट भी ये बुक्स मेंटेन कर सके। हमने इसको उस फॉर्मेट में बनाया, कि कैन एनीबडी प्रिपेयर दिस बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी इस बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर सके, ताकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। नहीं तो पता चला एक सीए को आपने अकाउंटिंग के लिए रखा और इंजीनियर जो है वो परचेज मैनेजर, ऐसा मत करो ना। इंजीनियर की डिपेंडेंसी सीए पे बढ़ जाएंगी, इफिशियंसी होगी क्या? इफेक्टिवली काम होंगे क्या? नहीं। असिस्टेंट मत रख लेना, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। कई लोग बोलते सर असिस्टेंट रख लेंगे, असिस्टेंट ही रखना है तो बेटा काम क्या है फिर? डिपेंडेंसी असिस्टेंट पे आ जाएंगी। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होते, देयर आर नो डेबिट एंड क्रेडिट इन सब्सिडरी बुक्स। बट फिर भी दो साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज रिसिप्ट साइड। लेफ्ट साइड को हम कौन सा साइड बोलेंगे? रिसिप्ट। राइट साइड इज पेमेंट। देखो हमको इतना समझता ना, पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। पैसा ये इनफ्लो, यहां इनफ्लो रहा तो यहां, आउटफ्लो रहा तो यहां, बस खत्म। मेरे को एक चीज बताओ, 10वीं पास स्टूडेंट को भी ये बताना आसान है ना, पैसे आए तो यहां लिख, गए तो यहां लिख, पैसे आए तो यहां लिख, गए तो यहां लिख। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट है। देखिए हमारे लिए हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, हमारे लिए हमेशा और हमेशा इंपॉर्टेंट कॉलम क्या रहने वाला है? अमाउंट। इसके अलावा बाकी सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हिंदी में बोला तो अधिक जानकारी। इसके अलावा बाकी सब क्या रहने वाली है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला तो अधिक जानकारी। शुद्ध हिंदी में अगर मैं तात्पर्य करूं उसका तो उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक जानकारी। अधिक जानकारी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम सिर्फ और सिर्फ क्या है? बोलो, फटाफट बोलो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। आई होप आपको समझा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। पैसा आया तो इनफ्लो में, क्या बोल रहा हूं मैं? पैसा आया तो इनफ्लो में, गया तो आउटफ्लो में। पैसा आया तो इनफ्लो में, गया तो आउटफ्लो में। पैसा आया तो इनफ्लो में, गया तो आउटफ्लो में। जमता है यहां तक? सर कैसे सॉल्व होगा बताता हूं। आप चाहे तो अधिक जानकारी के लिए एक कॉलम और बना सकते हैं, डेट, कौन से तारीख को ये ट्रांजैक्शन इनकर्ड हुई उसकी डेट। दो साइड है, रिसिप्ट साइड, पेमेंट। डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक सिंगल कॉलम। क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है वो आपको? कैश बुक सिंगल कॉलम। कैश रुपीज, क्या लिखा हुआ है? कैश रुपीज 5 लाख इज इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, इतने दिन से मैंने आपको पढ़ाया, हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं ये ओनर के बुक्स में कर रहे हैं कि ओनर के बिजनेस के बुक्स में कर रहे हैं? कम ऑन फटाफट। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ये ओनर के बुक्स में कर रहे हैं कि ओनर के बिजनेस के बुक्स में कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। We are not recording the transaction in the books of owner. We are recording the transaction in the books of owner's business. We are recording the transaction in the books of owner. तो ओनर ने कैपिटल लाया कैश रुपीज 5 लाख
इज इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। 5 लाख रुपए लाए, लाए तो कहां लिखेंगे बोलिए? पैसा लाया तो कहां लिखेंगे? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। पैसा लाया तो कहां लिखेंगे? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। ऑफ कोर्स रिसिप्ट साइड में 5 लाख रुपए रिसिप्ट में लिख देंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैपिटल। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? कैपिटल। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 30,000 फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 30,000 फॉर कैश। 30,000 का माल कैश में खरीदा। 30,000 रुपए का माल जो है, देखो ये 30,000 रुपए का माल कैश में खरीदा। मेरे को बताओ 30,000 का माल अगर मैंने कैश में खरीदा तो कैश में खरीदने की वजह से पैसा आया या गया? पैसा है, कैश ट्रांजैक्शन है। देखो कैश बुक रिकॉर्ड मैंने बताया नहीं, बट याद रखना, एक चीज ध्यान रखना, कैश बुक रिकॉर्ड जो कैश बुक रहेगा, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? कैश। तो जैसा सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 30,000 फॉर कैश, फॉर कैश है, फॉर कैश है तो पैसा गया, खरीदते वक्त पैसा गया। कितना पैसा पे कर दिया हमने? 30,000 रुपए का। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? परचेज। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? परचेज। 30,000 रुपए का आउटफ्लो है, 30,000 रुपए का आउटफ्लो है तो 30,000 रुपए का आउटफ्लो। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? परचेज। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट। थर्ड वाला पढ़ो। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन। क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या कैश बुक में इज्जत है क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में इज्जत है क्या? कम ऑन, यस और नो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई और बुक में जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई और बुक में जाएगा। किसमें हम वो आगे पढ़ेंगे ना, किसमें वो हम आगे पढ़ेंगे, बट वो कैश बुक में तो नहीं आएगा, वो कैश बुक में तो नहीं आएगा। थर्ड वाला कैश बुक में तो नहीं आएगा। अगला है सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश। फॉर कैश है, फॉर कैश है तो कैश बुक में आएगा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश। 3 लाख में माल 3 लाख कैश में बेचा, 3 लाख के कैश में बेचा। मेरे को बताओ 3 लाख के कैश में बेचा तो पैसा आया या गया? 3 लाख कैश में बेचा तो पैसा आया या गया? ऑफकोर्स पैसा आया, पैसा आया। आया तो रिसिप्ट साइड में लिख दोगे। रिसिप्ट साइड में कितना लिख दोगे? 3 लाख। आप चाहो तो लाइन छोड़ना है, लाइन छोड़ के लिख सकते हो, मैंने नहीं छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने डेट्स जो ट्रांजैक्शंस को है मैंने डेट माना है, यहाँ 3 मत लिख देना। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, मैं ट्रांजैक्शंस को डेट मानते हुए चल रहा था। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 वाला कहीं नहीं आया, दिस इज 4th। ट्रांजैक्शन नंबर 4 मैं मान रहा हूं कि ये डेट है। और अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? सेल। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? सेल। आई होप आपको जमता है, यहां तक समझा है, यहां तक क्या किया है हमने करके? यस और नो? देखो सिंपल है। अब तक मैं क्या कर रहा हूं? पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। 5वें ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट है तो वो कैश बुक में तो नहीं आएगा, कोई और बुक में जाएगा। किस में क्या हम आगे देखेंगे, बट ये बात तो तय है कि वो कैश बुक में नहीं आएगा। सैलरी पेड रुपीज 1 लाख। क्या लिखा हुआ है? सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी पे कर दिया। कितना सैलरी पे कर दिया? 1 लाख का। कितना सैलरी पे कर दिया? 1 लाख का। तो मेरे को बताओ 1 लाख का सैलरी पे कर दिया, पे कर दिया तो पैसा आया या गया? कैश बुक में इज्जत देंगे ना, कैश बुक में इज्जत देंगे। पैसा गया, 1 लाख रुपए गए, 1 लाख रुपए गए पेमेंट साइड में। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? सैलरी पेड का 6ठा है। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे सैलरी। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? सैलरी। जमता है यहां तक? बराबर है ना? अगला क्या है उसके बाद में? अगला 7th रेंट पेएबल रुपीज 1 लाख। अच्छा रेंट पेएबल जरा ध्यान से देखना, 7th वाले ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना। रेंट पेएबल रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का रेंट पेएबल है। रेंट पे कर दिया कि पेएबल है? रेंट पे नहीं किया, रेंट पेएबल है। रेंट पे नहीं किया, रेंट पेएबल है। मेरे को बताओ पेएबल है, पेएबल है तो कैश बुक में आएगा क्या? लॉजिकली देखो, पेएबल है तो कैश बुक में आएगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैश बुक में नहीं आएगा क्या? परचेज बुक में आएगा क्या? परचेज बुक में नहीं। कहां से? रेंट परचेज कोई संबंध नहीं। सेल बुक में, वहां भी कोई संबंध नहीं। तो बेसिकली ना कैश बुक, ना परचेज बुक, ना सेल बुक, जिसका बोलो बोलो बोलो, अभी मैंने आज आपको बताया था, जिसका कोई नहीं,
जिसका क्या बोले थे हमने, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं। जो ट्रांजैक्शन कोई बुक्स में नहीं जाएंगे, जो ट्रांजैक्शन कोई बुक्स में नहीं जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, जो ट्रांजैक्शन कोई बुक्स में नहीं जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, जर्नल। ऐसे ट्रांजैक्शंस जर्नल में जाते हैं। रेंट पेएबल ₹1,00,000, रेंट नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया क्या, नहीं, पेएबल है। रेंट नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया क्या, नहीं, पेएबल है, तो रेंट पेएबल ₹1,00,000 जर्नल में जाएगा। परचेज ऑफ कार ₹2,00,000 फॉर कैश, 2 लाख की कार कैश में खरीदी। अगले ट्रांजैक्शन पे आ गया, 2 लाख की कार हमने कैश पे खरीदी, एक ट्रांजैक्शन। 2 लाख की कार अगर आपने कैश में खरीदी तो बोलिए पैसा आया या गया। 2 लाख की कार यदि आपने कैश में खरीद ली तो पैसा आया या गया, बोलिए फटाफट बोलिए। पैसा गया, फॉर कैश है तो ये कैश 2 लाख। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे, कार, ट्रांजैक्शन नंबर 8, ट्रांजैक्शन नंबर 8। जमता है यहां तक, ये सो नो, ऑफकोर्स, ठीक है, क्लियर है यहां तक। सेल ऑफ मशीनरी ₹3,00,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट है, बात ही खत्म होगी, कैश बुक में नहीं आएगा, वो कोई और बुक में जाएगा, वो कोई और बुक में जाएगा। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर कैश बुक, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर कैश बुक। आई होप आपको समझा है कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैश बुक। एंड दिस इज कैश बुक सिंगल कॉलम, कैश बुक सिंगल कॉलम। उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना, 9 तक के ही है। वाई दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम, ये मैंने अब तक नहीं बताया, ये मैंने अब तक नहीं बताया, बट पहले इसको लिख लो आप लोग, आपके पास समय है, कमान हरिया, फटाफट लिख लो इसको, राइट इट डाउन, लिख लो इसको। कैश बुक सिंगल कॉलम हेडिंग दो, क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर आपके सामने, लिखिए फटाफट।
यस, आई होप आप लोगों का लिख के हो गया हो। चलिए, और टाइम चाहिए तो पॉज करके लिख लीजिए। नाउ लेट्स मूव अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैश बुक डबल कॉलम, क्या लिखा हुआ है? कैश बुक डबल कॉलम। क्या होता है सर डबल कॉलम? मतलब सिंपल है, देखो कैश बुक मुंह दिखाई, कैश बुक की मुंह दिखाई। अगेन ये कैश बुक रहेंगे, इसको दो साइड रहेंगे। कैश बुक को कितने साइड रहने वाले? यहाँ भी दो साइड रहने वाले। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये कैश बुक है। कैश बुक डबल कॉलम। कैश बुक को दो साइड है। एक साइड है आपका रिसिप्ट साइड, एक साइड है आपका पेमेंट साइड। एक साइड है रिसिप्ट साइड, एक साइड है पेमेंट साइड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? अभी मैंने बताया हमारे लिए अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट कॉलम क्या होता है? अमाउंट। यहां अमाउंट के दो कॉलम है, एक कॉलम है कैश का, एक कॉलम है बैंक का, क्योंकि पैसा लेना देना बैंक से भी होता है ना। सेम यहां पे भी एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। डेट का तो है ही कॉलम, डेट का कॉलम तो है ही एक, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सब अधिक जानकारी। इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट। अमाउंट के कॉलम क्या क्या है? एक कैश, एक बैंक। And this is the reason these are called as double column cash book. These are the reason these are called as double column cash book, क्योंकि यहाँ अमाउंट के दो कॉलम है। यहाँ अमाउंट के कितने कॉलम हो गए? दो, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये सिंगल कॉलम कैश बुक जब हमने पढ़ा आज, जो सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा, इसमें अमाउंट का जो सिंगल कॉलम था, ये सिंगल कॉलम को अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? दिस सिंगल कॉलम वॉज नथिंग बट, ये जो सिंगल कॉलम था दिस वॉज नथिंग बट कैश कॉलम। This was nothing but cash column, yes or no? ये जो सिंगल कॉलम था this was nothing but cash column, yes or no? Yes, ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है these are nothing but your कैश कॉलम। यहाँ पे कैश और बैंक दोनों है। अब कैश और बैंक दोनों है तो क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शंस भी दोनों देखने को मिलेंगी, कैश एज वेल एज बैंक, कैश एज वेल एज बैंक। थोड़ा सा शायद छोटा हो रहा होगा, शायद हो सकता है कि आपको बहुत छोटा हो गया होगा, बट मुझे बिठाना भी ज़रूरी है। चलो आ जाओ, देखते कुछ कोशिश करते। इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, हल्का सा छोटा करके इसको इधर सरका देते। चलिए देखिए, इतने में मैनेज कर लीजिए अब, ठीक है सर? वैसे तो हम उतने में भी मैनेज कर लिए रहते, आप बस पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ, बोले पढ़ाओ। चलिए आइए एक एक करके पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ। देखो सिंपल रूल वही है, पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। क्या बोला मैंने? रूल वही है, अभी भी वही है। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। पढ़े एक एक करके। कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर वो बोल्ड में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक डबल कॉलम। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैश बुक डबल कॉलम बनाना है। क्या बनाना है? कैश बुक डबल कॉलम। पढ़ो, पहला ट्रांजैक्शन है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹7 लाख। 7 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ फॉर कैश एंड 5 लाख विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो टोटल कैपिटल 7 और 5 है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब पैसा आया। मैं कहता हूँ पीसा आया तो कहाँ लिखूं? पीसा आया तो कहाँ लिखूं? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड? फटाफट बोलो। पीसा आया तो कहाँ लिखूं? रिसिप्ट या पेमेंट? आया है तो कहाँ लिख देंगे हम? रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में कैसा लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में सिंपल, रिसिप्ट साइड में कैश कितना आया है? 7 लाख, तो कैश कॉलम में लिख देंगे 7 लाख। बैंक में कितना जमा किया? 5 लाख, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 5 लाख। सिंपल। कैश आई 7 लाख, कैश कॉलम में लिख दिया 7 लाख। बैंक में आई 5 लाख, तो बैंक कॉलम में लिख दिया। चेक से आया, चेक या बैंक में जमा कर दिया, ऐसा लिखा है तो बैंक में जमा कर दिया 5 लाख। बैंक में जमा कर दिया 5 लाख। आई होप क्लियर है आप लोगों को ये। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर को मैं डेट मान के चल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर्स को मैं डेट मान के चल रहा हूँ। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? कैपिटल। कई लोगों के अंदर से आवाज आती सर रिसिप्ट साइड में 2 लिखो, क्रेडिट पेमेंट साइड में बाय लिखो। मैं उन लोगों से सवाल पूछूंगा ऐसा क्यों लिखा जाता है, उसका फिलहाल लॉजिक आपके पास होगा नहीं। मैं लेजर के वक्त उसका लॉजिक पक्का बता दूंगा जब लेजर हम पढ़ेंगे, बट लेजर टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको।
अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, जहाँ पे अगर आपको अनअकैडमी में क्लासेस देखना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनअकैडमी में अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो फॉर दैट यूल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आप एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट, पहले जाइए एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, आप स्टोर प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। आइदर यू कैन बाय 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड फॉर बाइंग दैट सब्सक्रिप्शन यू विल हैव टू यूज दैट स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, ताकि मैं आप लोगों को 1-to-1 इंटरैक्ट करके 1-to-1 गाइडेंस दे सकूं। और ये कोड वापरने का फायदा भी ये होता है कि बेटा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, राइट? इफ यू यूज द कोड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। आई होप आपको समझा है। ये हम पढ़ेंगे, ये मैंने क्यों बताया, ताकि हम एक टॉपिक, इसके बाद का एक टॉपिक होता है लेजर। दैट लेजर टॉपिक आई विल बी टीचिंग यू ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आई होप क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको मेरे से कम्युनिकेट करने के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर रखे हैं। तो आप जैसा भी चाहे, जब भी चाहे आप मुझसे बात कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हमारे टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। हमारे टॉपिक पे, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि वहाँ टू और बाय, उसका लॉजिक मैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बता ही दूंगा। बट अभी आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेजेस ऑफ गुड्स। परचेजेस ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश। 3 लाख के गुड्स कैश में खरीदे। 1 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। 1 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। जैसा कि देखिए, परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, 1 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक एंड 5 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम दीपक। तो ये क्रेडिट है। थर्ड वाला तो क्रेडिट है, ये कैश बुक में नहीं आएगा। कैश बुक में सिर्फ कैश और चेक आएगा। कैश बुक में सिर्फ कैश और चेक आएगा। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो कैश या बैंक से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो कैश या बैंक से रिलेटेड है। तो कैश से रिलेटेड है कैश ट्रांजैक्शन, चेक से रिलेटेड है चेक। तो वही ट्रांजैक्शन को हम यहाँ इज्जत देंगे, वही ट्रांजैक्शन को हम यहाँ इज्जत देंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश एंड इशू ऑफ चेक 1 लाख। परचेस किया है तो पैसा आया या गया? बोलिए, फटाफट बोलिए। परचेस किया है तो पैसा आया या गया? परचेस किया है तो पैसा आया या गया? गया, ऑफकोर्स गया। गया तो कहाँ इज्जत दो? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में इज्जत दे देंगे। पेमेंट साइड में भी इज्जत कैसा देंगे? पेमेंट साइड में लिखते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे कि भाई 3 लाख कैश में, 3 लाख कैश में, 3 लाख कैश में, ठीक है, 3 लाख कैश में। 1 लाख बाय इशू ऑफ चेक, तो 1 लाख बैंक में। और अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे परचेज। सर क्रेडिट को कैश बुक में इज्जत नहीं, वो कोई और बुक में जाएगा। किस बुक में जाएगा? ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कोई और बुक में जाएगा। किस बुक में जाएगा वो देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। बट क्रेडिट को यहाँ इज्जत नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को यहाँ इज्जत नहीं है। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन को इज्जत है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम यहाँ इज्जत नहीं देंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम यहाँ इज्जत नहीं देंगे। आई होप आपको समझा है ये। यस और नो? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट पूछने के तरीके मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आपके साथ में। सेल ऑफ गुड्स ₹10 लाख फॉर कैश। 10 लाख का माल कैश में बेच दिया। 5 लाख बाय रिसिप्ट ऑफ चेक। 5 लाख का जो माल बेचा उसके खिलाफत हमको चेक मिल गया। 9 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है तो कैश बुक में इज्जत नहीं है, कोई और बुक में जाएगा। तो बेसिकली 10 लाख का कैश, 5 लाख का चेक। 10 लाख का कैश है तो रिसिप्ट हो गया, सेल किया तो पैसा आया तो ये रिसिप्ट साइड में लिख देंगे कैश। चेक के थ्रू, तो ये 5 लाख, अगेन 5 लाख हमारे को चेक के थ्रू मिल गया। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? सेल। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। जमता है यहां तक? और हाँ या ना? नेक्स्ट, सैलरी पेड ₹1 लाख इन कैश। सैलरी पेड ₹1 लाख इन कैश। 1 लाख रुपए का सैलरी कैश में पे कर दिया। 1 लाख रुपए का सैलरी कैश में पे कर दिया। पैसा आया या गया? सिंपल वही लॉजिक लगाना, आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। सैलरी पेड ₹1 लाख इन कैश। 1 लाख का सैलरी हमने कैश में पे कर दिया। मेरे को एक चीज बताओ, 1 लाख का सैलरी यदि हमने कैश में पे किया है, कैश में पे किया है तो पैसा आया या गया? गया। गया तो पेमेंट साइड में लिख देंगे कैश कॉलम में 1 लाख।
अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे सैलरी। ट्रांजैक्शन नंबर 4। रेंट पेड ₹2 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। रेंट पेड ₹2 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। चेक से रेंट पे कर दिया। अगेन पैसा गया, पैसा गया तो पेमेंट साइड में रेंट के नाम से, रेंट के नाम से, बट अब कैश में नहीं गया, पैसा चेक से गया। पैसा कैश में नहीं गया, पैसा चेक से गया। चेक से गया मतलब द पैसा का आउटफ्लो विल बी फ्रॉम बैंक अकाउंट। चेक से गया मतलब द पैसे का आउटफ्लो विल बी फ्रॉम बैंक अकाउंट। जो आउटफ्लो हुआ है वो बैंक अकाउंट से हुआ है। जो आउटफ्लो हुआ है वो कौन से अकाउंट से हुआ है? फिर बैंक अकाउंट से। यस, जमता है क्या यहां तक? जो आउटफ्लो हुआ है वो कौन से अकाउंट से हुआ है? आपका बैंक अकाउंट से। जो आउटफ्लो हुआ है वो कौन से अकाउंट से हुआ है? बैंक अकाउंट से। क्लियर है क्या यहां तक? यस और नो? अगला 5th के बाद 6th, कमीशन पेड ₹1,50,000। वहां देखो कमीशन पेड ₹1,50,000 कैश में है, चेक में दिया ही नहीं है। कैश में, चेक में दिया ही नहीं है। ऐसे टाइम पे अजम्पशन लेना पड़ेगा। ज्यादा सही अजम्पशन है कैश मान लो, क्योंकि अगर उसको चेक होना रहता, उसको अगर चेक होना रहता तो उसको अलग से मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि चेक नंबर, चेक से पे किया, कौन सी बैंक से दिया वगैरह देना पड़ता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मान लेना कि कमीशन उसने कैश में पे किया है। पे किया है तो 1,50,000 का पेमेंट, पेमेंट साइड में लिख दोगे। अधिक जानकारी के लिए लिख दोगे कमीशन। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6, कमीशन पेड ₹1,50,000। 1,50,000 का कमीशन पे किया। 1,50,000 का क्या पे कर रखा है उन्होंने? कमीशन पे कर रखा है। क्या पे कर रखा है? कमीशन। आई होप जमता है यहां तक। नेक्स्ट, कमीशन पेड के बाद में डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन बैंक। 3 लाख रुपए बैंक में जमा किए। ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? 3 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए। कैश बॉक्स में पैसा ज्यादा हो गया था, गल्ले में पैसा ज्यादा हो गया था। आपको लगा यार इतना पैसा गल्ले में क्या रखूं, तो आपने ले जाकर बैंक में जमा कर दी। गल्ले से पैसा निकाला, गल्ले से सब पैसा उठाया, बैंक में गए, लो साहब पैसा रखो, बैंक में जाके पैसा देके आ गए। बैंक में जाके पैसा देके आ गए तो आपने क्या किया? वो पैसा बैंक में जमा कर दिया। वो पैसा कहां ले जाकर जमा कर दिया? बैंक में। तो उससे क्या हुआ? मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? कैश से गया, ध्यान से सुनना, कैश से गया, बैंक में आया। कैश से गया, बैंक में आया। कैश का आउटफ्लो, कैश से गया, बैंक में आया। कैश का आउटफ्लो, कैश से गया, पैसा कैश से गया, कैश से गया, बैंक में आया। तो जैसा क्या है, 3 लाख रुपए कैश से गए, तो कैश से गए तो कैश का आउटफ्लो यानी पेमेंट, कैश का आउटफ्लो यानी कि कैश का पेमेंट। बैंक में आया तो बैंक की रिसिप्ट। ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऐसी एंट्रीज को कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा, डिनोटेड बाय सी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? दो इफेक्ट सेम बुक्स में, इफ टू इफेक्ट्स आर इन सेम बुक दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। देखो जाने का और आने का इफेक्ट तो सेम ही बुक्स में है, जाने का और आने का इफेक्ट सेम ही बुक्स में है, तो ये कौन सी एंट्री कहलाई जाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री कौन सी एंट्री कहलाई जाती है? कॉन्ट्रा। इफ बोथ द इफेक्ट्स आर इन सेम बुक, इफ बोथ द इफेक्ट्स आर इन सेम बुक, दोनों इफेक्ट अगर हमने सेम बुक्स में दिया तो उसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा। गया भी वहीं, आया भी वहीं, गया भी वहीं, आया भी वहीं। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक मिनट, कैश से गया, क्या लिखा था हमने? कैश से गया, बैंक में आया। कैश से गया, बैंक में आया। मेरे को बताओ कैश से कहां गया? कैश से कहां गया? कैश से कहां गया? कैश से बैंक में गया। बैंक में आया, कहां से आया? कैश से आया। अधिक जानकारी तो लिखनी पड़ेगी ना, अधिक जानकारी तो लिखनी पड़ेगी। यस और नो? अब मैंने पूछा यस और नो, ऑफ कोर्स वी विल हैव टू राइट दैट, वी विल हैव टू राइट दैट। कैश से गए, बैंक में आए, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश से गए, बैंक में आए। होता है ज्यादा पैसा जमा हो गया तो हम बैंक में जाकर रख देते, ज्यादा पैसा जमा हो तो हम बैंक में डिपॉजिट करते, या चेक लगने वाले होते हैं बैंक से तो हम बैंक में पैसा कम होता है, बैंक में जाकर जमा कराते हैं, बैंक में जाकर जमा कराते हैं। अगला क्या है? परचेज ऑफ कार ₹5 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। परचेज ऑफ कार ₹5 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। कार खरीदा, 5 लाख की कार खरीदा, पैसा ना देते हुए चेक दे दिया। 5 लाख की कार खरीदा, पैसा ना देते हुए चेक दे दिया।
ठीक है, चेक दिया आपने, तो 5 लाख का चेक दे दिया आपने, 5 लाख का चेक। ट्रांजैक्शन नंबर 8, एक मिनट कलर बदल देता हूं ना। और अधिक जानकारी के लिए क्या है, गुड्स नहीं खरीदा, कार, कार एसेट है तो नाम यूज होगा, कार एसेट है तो नाम यूज होगा। 5 लाख, ठीक है। 9 ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 1 लाख फॉर कैश, 1 लाख की मशीनरी कैश में खरीदा। अगेन पेमेंट मशीनरी, इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट है, अमाउंट में लिख देंगे कैश, क्योंकि पेमेंट कैश में हुई, पेमेंट कैश में हुई, तो कैश कॉलम में लिख देंगे 1 लाख। कैश कॉलम में कितना लिख देंगे, 1 लाख। 10 ट्रांजैक्शन क्या है, रुपीज 2 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये वाला ध्यान से देखना, रुपीज 10 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब कैश के गले में पैसा कम हो गया, गले में पैसा कम है, बैंक में पैसा ज्यादा है, थोड़े पैसे की जरूरत है, जाओ बैंक से निकाल लाओ। गले में पैसा कम पड़ गया तो बैंक से जाओ निकाल के ले आओ, तो वही है, वही है। ट्रांजैक्शन नंबर 10, रुपीज 2 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, घर नहीं ले गया, घर नहीं ले गया, घर नहीं ले गया, घर वाला अगला है, घर वाला अगला है। 10वां वाला क्या है, बैंक से गए, पैसा निकाला और गले में लाया, बैंक में गए, पैसा निकाला और गले में लाया। रुपीज 2 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, वहां कहीं भी ये नहीं लिखा है कि घर ले गया या पर्सनल यूज नहीं लिखा है, मतलब पैसे निकाल के हमने हमारे गले में डाले, पैसे निकाल के वो पैसे हमने हमारे गले में लाए। तो बैंक से गए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बैंक से गए, बैंक से गए, कैश में आए। क्या बोला मैंने, वापस बोलो, बैंक से गए, बैंक से गए, कैश में आए, बैंक से गए, कैश में आए, बैंक से गए, कैश में आए। तो बैंक से गए तो बैंक का पेमेंट हो गया, बैंक का पेमेंट हो गया, कितने का पेमेंट हो जाएगा, 2 लाख रुपए का बैंक का पेमेंट। बैंक से गए, बैंक से गए, कैश में आए। अगेन डोंट यू थिंक दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यस और नो। बैंक से गए, कैश में आए, बैंक से गए, कैश में आए, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यस और नो। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉन्ट्रा एंट्री, क्या बोलेंगे हम इसको, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से गए, कैश में आए। अच्छा बैंक से कहां गए, बैंक से कहां गए, ये कैश में गए, बैंक से कहां गए, ये कैश में, कैश में आए, कहां से आए, ये बैंक से आए। तो अधिक जानकारी है, अधिक जानकारी है, आई होप आपको समझा है, यस और नो। एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, डाउट पूछना है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। नेक्स्ट, रुपीज 1 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, रुपीज 1 लाख इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 1 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हुए, 1 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हुए, बट नाउ द विड्रॉल इज फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ हुए बट द विड्रॉल इज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल निजी काम के लिए, निजी पर्सनल यूज के लिए। यस, 1 लाख रुपए अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, क्या होगा, पैसा आया या गया, पैसा आया या गया, कम ऑन हेल्प मी विद दैट, पैसा आया या गया, 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 घर गया, ओनर के घर गया, पर्सनल यूज गया, एंड बैंक से गया। 1 लाख रुपए बैंक से गए, कहां से जाने वाले, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बैंक से गए, ठीक है, 1 लाख रुपए बैंक से गए। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे, ड्रॉइंग्स, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे, ड्रॉइंग्स। प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11, ड्रॉइंग्स, प्रॉब्लम नंबर 11। रुपीज 1,50,000 इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 1,50,000, यहाँ कैश बैंक कुछ भी नहीं दिया है, 1,50,000 रुपए का विड्रॉ दिया हुआ है, कैश बैंक कुछ भी नहीं दिया है। मान लेना कैश है, मान लेना कैश है, सिंपल, क्योंकि अगर चेक से रहता, ड्राइंग्स अगर उसमें रहता, बैंक से रहता, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती, चेक है नहीं है क्या है वगैरह, तो मान लेना कैश है, मान लेना कैश है। इसका बैलेंसिंग वगैरह जो होता है, बट बैलेंसिंग मैंने आपको बताया, मैं लेजर के वक्त पढ़ाऊंगा कि इसको कैसे बैलेंस करते, क्या करते, बैलेंसिंग में कहाँ दूसरे इफेक्ट जाते वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा, लेजर के वक्त पक्का बताऊंगा कि कैसे बैलेंस होता है, क्या होता है, ठीक है, बराबर।
चलिए इसको लिख लीजिए, छाप लीजिए। अब क्या है, क्वेश्चन में एक साथ पूरा एक जगह पे नहीं ला पाऊंगा, बट ठीक है, आप आंसर तो लिखना शुरू करिए। ठीक है, आंसर लिखिए, आंसर छापिए। कोई डाउट है तो पूछिएगा।
यस हो गया है लिख के? आई होप हो गया हो लिख के आप लोगों का। बहुत समय था, इससे ज्यादा समय चाहिए तो पॉज करके लिख लेना आप, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा है क्विक रिकैप करवा देता हूँ ताकि हम कंक्लूड कर सके कि हमने क्या क्या देखा है। इसके आगे हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, बट सुन लो। आज हमने देखा था कि हम जब जर्नल मेथड यानी सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करते थे तो हमारा डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ जाता था। तो वो डिपेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए, डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड दैट प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में क्या हुआ, कैश मैनेजर अपनी अलग बुक बना रहा है, परचेज मैनेजर अपनी अलग बुक बना रहा है, सेल्स मैनेजर अपनी अलग बुक बना रहा है। एक से ज्यादा सेल्स मैनेजर है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेल बुक बना लो। एक से ज्यादा परचेज मैनेजर है, 2 परचेज बुक बना लो। 2-3 कैश बुक बना लो। जर्नल बुक एक ही रहेगी क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। रूल सिंपल है, जो ट्रांजैक्शन कैश के कैश में लिखो, परचेज के परचेज में, सेल्स के सेल्स में, और जो कोई में नहीं जा रहे वो जर्नल में। और बुक बहुत सिंपल रखी जाती है, यहाँ डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगाया जाता, ताकि क्या है कि कोई भी बना सके, चाहे इंजीनियर, 10th फेल, MBA, एंड एवरीबडी कैन बी एबल टू प्रिपेयर द बुक्स। साथ ही साथ में हमने देखा कैश बुक सिंगल कॉलम कैसे बनती है, वाई दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम, क्योंकि अमाउंट का सिंगल कॉलम था। अमाउंट का सिंगल कॉलम था जिसमें पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में, गया तो पेमेंट साइड में, 2 साइड है। डेबिट क्रेडिट नहीं, आप कृष्णा सर के स्टूडेंट तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि कैश बुक के 2 साइड रहते हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ये वाहियात तरीका है। They have 2 sides, yes they have 2 sides, one side is receipt, another side is payment, they don't have debit and credit side, ठीक है। साथ ही साथ में हमने डबल कॉलम कैश बुक बोली। डबल कॉलम कैश बुक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, डबल कॉलम कैश बुक हैज 2 साइड, 2 कॉलम्स, 1 कैश कॉलम, 1 बैंक कॉलम, 1 कैश कॉलम एंड अनदर 1 इज बैंक कॉलम। तो ऐसे 2 कॉलम्स हमने डबल साइड कैश बुक्स में देखे थे। रादर 2 साइड है, यहाँ भी रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, बट यस दे हैव 2 कॉलम्स। कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज देखी, कॉन्ट्रा एंट्री 2 इफेक्ट सेम बुक, 2 इफेक्ट सेम बुक, दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कंपाउंड अलग है, कंपाउंड अलग चीज थी, 2 से ज्यादा अकाउंट थे तो कंपाउंड एंट्री, बट दोनों इफेक्ट अगर सेम बुक में है तो कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप जमता है आप लोगों को। आज यही रुकते हैं, आज यही रुकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक। तो ये जो हमने पढ़ा, ये आज हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेटा मैं आपको डाउट पूछने के तरीके ऑलरेडी लेक्चर के शुरुआत में बता चुका हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बना रखे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, ग्रुप बना रखे, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, ताकि आप उसमें डिस्कशन कर सके, प्राइवेसी का इशू आता नहीं है। आप अगर नंबर शेयर नहीं करना चाहते मेरे साथ तो आप ये वाला चैनल, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम अकाउंट्स के आने वाले कोर्सेज की डिटेल एंड एवरीथिंग लेक्चर्स का मैं बताते रहता हूँ। QR कोड स्कैन कर लेंगे तो आप वो टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। मेरा एक पैरेलल यूट्यूब चैनल है, आप चाहे तो यहाँ पर ही जा सकते हैं, यहाँ पर भी जाकर आप कुछ बेसिक्स के वीडियोस मैंने डाल रखे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टा ID, एंड दिस इज माई स्पेशल डिस्काउंट कोड। अगर आप चाहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें तो आप ये स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करके वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि मैं आपके ऊपर में 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकूं, मैं आप पे ध्यान रख सकूं। ये मोदी कोड वापरने का फायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स ने वो सब्सक्रिप्शन ये कोड यूज करके खरीदा है, ताकि मैं उन पे ध्यान रख सकूं, पर्सनल अटेंशन दे सकूं। तो आई होप आपको अगर पसंद आया है तो आज हम यहीं रुकते हैं। कोई डाउट है तो डाउट पूछने के तरीके मैं बता चुका हूँ। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लस साथ साथ में एक डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक फीडबैक फॉर्म होता है, आप फीडबैक फॉर्म भी भरिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट, कोई नया लेक्चर, कोई नई क्वेरी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखकर मेरे को बोल सकते हैं कि सर आप इसमें पढ़ाओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।